हेलो दोस्तों यूट्यूब लाइव में अक्सर में से ये सवाल पूछा जाता है कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स इंडेक्स फंड में से कौन सा बेटर है, किस में इन्वेस्ट किया जाए, क्या इन दोनों में ही इन्वेस्ट किया जाए या किसी एक में इन्वेस्ट किया जाए। तो आज इस वीडियो में आपके इन सारे सवालों के मैं जवाब देने वाला हूँ। आज इस वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी इंडेक्स फंड और सेंसेक्स इंडेक्स फंड में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, और एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अभी जो टॉप परफॉर्मिंग सेंसेक्स इंडेक्स फंड और निफ्टी के 50 इंडेक्स फंड चल रहे हैं वो कौन से हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों अगर हम पहले निफ्टी 50 के टॉप 5 सेक्टर्स पे यहाँ पर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा एलोकेशन फाइनेंशियल सेक्टर का है यहाँ पर 38% के आसपास। उसके अलावा टेक्नोलॉजी और एनर्जी सेक्टर भी 17 और 14% के आसपास की यहाँ पर एलोकेशन रख रहे हैं। वहीं एफएमसीजी और ऑटोमोबाइल सेक्टर भी 8 और 5% यहाँ पर एलोकेशन दिख रही है। तो ये जो टॉप 5 सेक्टर्स हैं ये बहुत ज़्यादा एलोकेशन रखते हैं निफ्टी 50 में, और इन सेक्टर्स के ऊपर काफ़ी डिपेंड करता है निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस। अब अगर हम टॉप 10 कंपनीज पे यहाँ पर बात करें निफ्टी 50 की, तो सबसे ज्यादा एलोकेशन इसका रिलायंस इंडस्ट्रीज में है 10.5% के आसपास। वहीं एचडीएफसी बैंक में भी 10% के आसपास ही पैसा यहाँ पर दिख रहा है। वहीं अगर हम और कंपनीज देखें तो इन्फोसिस, एचडीएफसी और आईसीआईसी बैंक जैसी कंपनीज यहाँ पर टॉप 5 में दिख रही हैं। इन 5 कंपनीज का बहुत ज्यादा एलोकेशन निफ्टी 50 में दिख रहा है। वहीं टीसीएस, कोटक महिंद्रा, एचयूएल, आईटीसी और एक्सिस बैंक जैसी कंपनीज भी इसके टॉप 10 में जगह बनाई हुई है। तो यहाँ पर इन 10 कंपनीज के चलने ना चलने पे निफ्टी 50 की परफॉर्मेंस का काफी डिपेंडेंट रहती है, क्योंकि ये टॉप 10 कंपनी में 50% से भी ज्यादा की एलोकेशन निफ्टी 50 की चल रही है। वहीं अगर हम यहाँ पर बात करें सेंसेक्स इंडेक्स की सेक्टर्स पे, तो सेंसेक्स इंडेक्स में भी सबसे ज्यादा जो पैसा है वो फाइनेंशियल सेक्टर में ही है 43% के आसपास। वहीं टेक्नोलॉजी और एनर्जी सेक्टर यहाँ पर भी हमें सबसे ज्यादा एलोकेशन वाले दिख रहे हैं। उसके अलावा एफएमसीजी और कंस्ट्रक्शन सेक्टर यहाँ पर हमें दिख रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम निफ्टी 50 और सेंसेक्स इंडेक्स को कंपेयर करते हैं तो टॉप 5 में से 4 सेक्टर इन दोनों इंडेक्स में सेम यहाँ पर दिख रहे हैं। सिर्फ जो 5th सेक्टर है वो इन दोनों इंडेक्स में अलग यहाँ पर है। अब अगर हम कंपनीज पे सेंसेक्स इंडेक्स की बात करते हैं तो इसने भी सबसे ज्यादा एलोकेशन रिलायंस इंडस्ट्रीज का ही है 12.5% के आसपास। उसके अलावा एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक। तो यहाँ पर अगर हम ये टॉप 10 कंपनीज इन दोनों की देखते हैं तो दोनों की टॉप 10 कंपनीज सेम है, यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस जो आता है वो एलोकेशन में आता है, क्योंकि सेंसेक्स इंडेक्स में सिर्फ 30 कंपनीज हैं, तो यहाँ पर जो टॉप 10 कंपनीज हैं उनकी एलोकेशन थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है। यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, इन सबकी जो एलोकेशन है वो ज्यादा है इन कंपेरिजन टू निफ्टी 50। निफ्टी 50 में 50 कंपनीज है तो वहां पर एलोकेशन थोड़ी स्प्रेड आउट है। वहीं सेंसेक्स इंडेक्स एक कंपेरेटिवली कंसेंट्रेटेड इंडेक्स है, तो यहाँ पर इन सब कंपनीज की एलोकेशन थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है। तो इन 10 कंपनीज के चलने ना चलने पे सेंसेक्स इंडेक्स का ज्यादा निर्भर करता है इन कंपैरिजन टू निफ्टी 50। अब दोस्तों कई लोग आप में से मुझसे पूछते हैं कि क्या वो निफ्टी और सेंसेक्स दोनों के इंडेक्स फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एक बार देख लेते हैं कि इन दोनों इंडेक्स में कितनी कंपनीज कॉमन है और क्या क्या यहाँ पर डिफरेंसेस मेन यहाँ पर दिख रहे हैं। तो अब अगर हम इनके क्विकली डिफरेंसेस देखते हैं तो निफ्टी 50 जो है वो एक एनएससी का इंडेक्स है, वहीं सेंसेक्स बीएससी का है। वहीं जो निफ्टी 50 है इसमें 50 कंपनीज है और सेंसेक्स में 30 कंपनीज है। और अगर हम टॉप 10 कंपनीज की यहाँ पर एलोकेशन देखते हैं तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि सेंसेक्स इंडेक्स क्योंकि एक कंसेंट्रेटेड इंडेक्स है तो इसमें जो टॉप 10 है उसका लगभग 70% का एलोकेशन है। वहीं निफ्टी 50 में 60% के आसपास। और टॉप 10 कंपनीज इन दोनों ही इंडेक्सेस में सेम है। वहीं अगर हम कंपनीज, टोटल कंपनीज पे बात करते हैं तो सेंसेक्स इंडेक्स में जो 30 कंपनीज हैं वो सारी कंपनीज निफ्टी 50 में भी अवेलेबल है। और अगर हम निफ्टी 50 की एलोकेशन देखते हैं तो लगभग 85% जो इनका एलोकेशन है वो सेंसेक्स वाली कंपनीज में यहाँ पर दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक चीज समझ आ गई है कि जो सेंसेक्स है और निफ्टी है इसमें ज्यादा फर्क नहीं है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी कि इन दोनों को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करके आपको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं होने वाला। अब दोस्तों दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि इन दोनों इंडेक्स ने पिछले कई सालों में रिटर्न कैसे दिया है, क्या इनकी रिटर्न में बहुत ज्यादा फर्क है, किसने बेटर रिटर्न दिया है। तो अब अगर हम इनकी पिछले 10 सालों की रिटर्न्स यहां पर कंपेयर करते हैं तो निफ्टी 50 ने पिछले 1 साल में सेंसेक्स से थोड़ी अच्छी रिटर्न दी है। सेंसेक्स ने 58.36% रिटर्न दिए, वहीं निफ्टी 50 ने 61% रिटर्न दिया है। वहीं अगर हम 3, 5 और 10 सालों में देखते हैं तो सेंसेक्स ने स्लाइटली बेटर रिटर्न दिए इन कंपैरिजन टू निफ्टी 50। सेंसेक्स ने 3 सालों में 15.14% की रिटर्न दी है, वहीं निफ्टी ने 14.74। वहीं अगर हम 5 सालों में देखते हैं तो सेंसेक्स ने 16% के आसपास की रिटर्न दी है और निफ्टी ने 15.5 की। और 10 सालों में सेंसेक्स ने 12.85% की
रिटर्न है, वही निफ्टी की 12.69 पर। तो यानी कि रिटर्न इन दोनों इंडेक्सेस की लगभग सेम है, सिर्फ 0.4-0.5% का डिफरेंस है अगर हम लंबे टाइम में 5-7-10 सालों में देखते हैं, जो कि एक बड़ा ही नेग्लिजिबल सा यहाँ पर डिफरेंस हमें दिख रहा है। तो यानी कि आप इन दोनों में से कोई भी इंडेक्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं तो एक ही लगभग आपको रिजल्ट यहाँ पर मिलने वाला है। अब आइए दोस्तों हम ये बात कर लेते हैं कि अगर आपको निफ्टी 50 इंडेक्स फंड लेना है और सेंसेक्स इंडेक्स फंड लेना है तो कौन से फंड अभी जो चल रहे हैं, जो बेटर चल रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम सेंसेक्स इंडेक्स फंड्स जो अभी मार्केट में अवेलेबल हैं उनकी बात करते हैं, तो आपको हमेशा मैं बोलता आ रहा हूँ कि इंडेक्स फंड को अगर आपको देखना है, आपको लेना है, तो आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली है उसकी एक्सपेंस रेशो, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि वो फंड ट्रैकिंग एरर कितना दे रहा है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं, अगर हम पिछले एक साल में देखें तो HDFC इंडेक्स सेंसेक्स फंड ने सबसे अच्छी रिटर्न दी है 57.89% की। तो यानी कि यहाँ पर जो सबसे अच्छा फंड हमें दिख रहा है वो HDFC इंडेक्स सेंसेक्स फंड दिख रहा है। हालांकि इसकी एक्सपेंस रेशो सबसे कम नहीं है, सबसे कम एक्सपेंस रेशो है ICICI प्रूडेंशियल सेंसेक्स इंडेक्स फंड की, सिर्फ 0.1%, लेकिन वो रिटर्न ज्यादा जनरेट नहीं कर पाया है। यानी कि ICICI प्रूडेंशियल इंडेक्स फंड ने ट्रैकिंग एरर ज्यादा दिया है इन कंपैरिजन टू HDFC इंडेक्स फंड। तो यहाँ पर आपको एक साल की परफॉर्मेंस जरूर देखनी है, क्योंकि इंडेक्स फंड में एक साल की परफॉर्मेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि रिसेंटली पिछले एक सालों में वो फंड ट्रैकिंग एरर्स कितने दे रहा है। अब आइए दोस्तों हम देख लेते हैं कि निफ्टी इंडेक्स में कौन सा फंड है जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो अब अगर हम यहाँ पर निफ्टी 50 में बात करते हैं तो निफ्टी 50 में जो सबसे अच्छा फंड कर रहा है पिछले एक सालों में वो है UTI निफ्टी इंडेक्स फंड। इसने पिछले एक सालों में 60.7% की रिटर्न जनरेट की है, वहीं इसकी जो एक्सपेंस रेशो है वो 0.2% चल रही है। अब अगर हम इनमें सबसे कम एक्सपेंस रेशो यहाँ पर देखते हैं तो ICICI प्रूडेंशियल और मोतीलाल ओसवाल के जो फंड है उनकी एक्सपेंस रेशो कम चल रही है सबसे, लेकिन रिटर्न उनकी सबसे अच्छी नहीं है। तो आपको हमेशा ये चीज याद रखनी है कि आपको सिर्फ एक्सपेंस रेशो नहीं देखनी है, क्योंकि मेरे पास एक काफी सवाल आते हैं कि एक्सपेंस रेशो किसी फंड की कम है, क्या हमें वो लेना चाहिए। सिर्फ आपको एक्सपेंस रेशो नहीं देखनी है, आपको इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखना है। इंपॉर्टेंट ये है कि अल्टीमेटली एट द एंड किस फंड ने ज्यादा रिटर्न जनरेट की। तो यहाँ पर UTI निफ्टी इंडेक्स फंड ने सबसे ज्यादा रिटर्न जनरेट किया है पिछले एक सालों में। अब दोस्तों बात आ जाती है कि इन दोनों फंड्स में से कौन से फंड में आपको अपना पैसा लगाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर पर्सनल प्रेफरेंस वाली बात आ जाती है, क्योंकि जो रिटर्न है वो लगभग सेम है और जो कंपनीज हैं वो भी 85% सेम है। तो यहाँ पर वो इन्वेस्टर जो कंसेंट्रेटेड पोर्टफोलियो में पैसा लगाकर ज्यादा खुश हैं वो सेंसेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वहीं जिनको 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करके ज्यादा कंफर्ट आता है वो इन्वेस्टर निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लगभग कंपनीज इनकी सेम है और लगभग इन्होंने रिटर्न भी पिछले 5-10 सालों में दिया है। ये आपको यहाँ पर क्लियर चीजें हो चुकी होंगी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस छोटी सी वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा कि निफ्टी 50 इंडेक्स और सेंसेक्स इंडेक्स में क्या फर्क है और क्या सिमिलैरिटीज है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। मेरी तरफ से आज इतना ही, धन्यवाद।